हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर एचडी क्लासेस। सुपर एचडी क्लासेस चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स। क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट हम लोग कर रहे थे। चैप्टर फर्स्ट में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 1.2 के क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम इसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन करेंगे। इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि जो इरेशनल नंबर हमारा होता है, जो अपरिमेय संख्या होती है, उसको कैसे प्रूव करेंगे कि ये हमारा एक इरेशनल नंबर है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन जो दिया जाएगा उसमें आपको 100% पहले से ही पता होगा कि जो नंबर हमें गिवन है वो नंबर हमारा कैसा है, वो इरेशनल नंबर ही है। लेकिन हमें फिर भी उसको प्रूफ करना होगा कि ये इरेशनल नंबर है तो कैसे है। क्योंकि हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो इरेशनल नंबर हमारा दिया हुआ है यहाँ पे हम उसमें रेशनल वाली कंडीशन अप्लाई कर देंगे सारी। जब हम रेशनल वाली सभी कंडीशन अप्लाई कर देंगे और हम पहले से ये चीज़ जानते हैं कि ये नंबर हमारा एक इरेशनल नंबर है, यानी कि एक इरेशनल संख्या पहले से या परिमेय संख्या पहले से ही है, तो वह परिमेय नहीं हो सकती। ठीक है, तो जब परिमेय नहीं हो सकती है तो उसको लास्ट में हम कह देंगे कि या हमारी गलत कल्पना या गलत मानने के वजह से हुआ है, जिसके कारण इसको हम परिमेय मान रहे हैं। लेकिन ये संख्या हमारी कैसी है, रियल में अपरिमेय संख्या ही है। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। फिर सेकंड एग्जांपल, ये आपके एग्जांपल के क्वेश्चन लिख लिए हैं मैंने पहले। फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन है। तो एग्जांपल में पहले आपको 9 वाला दिया, √3 एक अपरिमेय संख्या है। फिर उसके बाद दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 11 है कि 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। एक्सरसाइज 1.3 के सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। फिर सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या है अपरिमेय, यानी कि ये जो नंबर दिए गए हैं ये सभी नंबर, ऑल नंबर्स आपके कैसे इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले वाला क्वेश्चन हम करते हैं। इसमें क्या हमारा दिया हुआ है, देखिए जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा तो वहां पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि √3 क्या है कि अपरिमेय संख्या है। यानी कि यहाँ पे सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या, यानी कि प्रूफ दैट √3 इज अ इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे √3 हम लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे, क्वेश्चन लिख लेते हैं, √3 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, √3 एक अपरिमेय संख्या, यहाँ पे लिखिए सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या, यानी कि हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि जो √3 है वो अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका अपोजिट मान लेंगे। हम ऐसा मान लेते हैं कि √3 जो हमारा एक नंबर दिया गया है तो वो कैसा नंबर है, एक परिमेय संख्या, यानी कि एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले ये सीख लेते हैं कि जो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं और इरेशनल नंबर होते हैं वो कौन कौन से नंबर्स होते हैं। जैसे रेशनल नंबर हमारा क्या होता है, देखिए बेसिकली हम ये जानते हैं कि रेशनल नंबर को हम किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि उसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे P/Q, तो ये P/Q दिया है तो इसको हम क्या कहेंगे, नहीं इस टाइप का कोई भी लिखा होगा, इसको हम तो कैसे पढ़ते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं, यानी कि भिन्न कहा जाता है। तो यहाँ पर ये 4/5 के रूप में हम लिख सकते हैं। तो 4/5 के टाइप का नंबर हमारा क्या होता है, 4/5 के टाइप का नंबर हमारा एक रेशनल नंबर होता है। ठीक है, अब इसी पर हम लोग बहुत बेसिक क्लासेस पे कंडीशंस भी पढ़ते हैं, जैसे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो ये सभी प्रॉपर्टीज को हम लोग पढ़ते हैं, जिसपे हम इसको अप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करें या 0 को ऐड करें तो उसमें बेसिकली हमें क्या मिलना है, हमें एक रेशनल नंबर ही मिलना है। यदि हम रेशनल नंबर लेते हैं और रेशनल नंबर को 2 रेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं, तब भी जो उसका रिजल्ट आएगा वो एक रेशनल नंबर ही होगा। हम यदि 2 रेशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करने पर भी हमारा रिजल्ट क्या आएगा, एक रेशनल नंबर परिमेय संख्या ही आएगी। ठीक है, तो ये रेशनल नंबर परिमेय संख्या को इस प्रकार हम कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी 4/5 P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। जो हमारा इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर हमारा क्या होता है, तो इरेशनल नंबर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि इस इरेशनल नंबर को हम ऐसे नहीं कन्वर्ट कर सकते, यानी कि P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्योंकि जैसे यहाँ पर जो हमारा नंबर होता है
तो उसको हम कैसे लिखेंगे, जैसे √3, तो √3 हो सकता है, √5 हो सकता है, √6 हो सकता है, √6 नहीं होगा आपका √2 हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे नंबर होंगे जो रूट से बाहर नहीं आएंगे, उसको इरेशनल नंबर कहा जाएगा। अब जैसे मान लीजिए आपको एक नंबर हम देते हैं और जैसे √16, तो √16 जो होगा इसमें से √16 को आप फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसको 4 × 4 हम लिख सकते हैं, और जब 4 × 4 हम लिख सकते हैं तो यहाँ पर ये रूट से बाहर आ जाएगा 4, यानी कि ये इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल में तो आएगा नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार ये चीज़ें हैं जो √3 है, √5 है, √7 है, तो ये आपके नंबर √11 है, तो ये नंबर कैसे हो जाएंगे, सब इरेशनल नंबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसमें क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे माना, यहाँ पे लिखेंगे माना √3 एक कैसी संख्या है, आप परिमेय कह रहे हैं लेकिन हम इसको परिमेय मान लेंगे, परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, तो परिमेय संख्या है तो हम इसको सहभाज यानी a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, √3 में p/q या a/b, तो a/b के फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। ठीक है, a/b के फॉर्म में लिखेंगे तो अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा, यानी कि √3 यहाँ पर 1 ले लीजिए और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो √3/1 = a/b, तो यहाँ पे √3b = पे क्या हो जाएगा, a आएगा। ठीक है, अब दोनों पक्षों में वर्ग करके व्यवस्थित करने पर यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर क्या कर लेंगे, स्क्वायर करने पर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो जैसे हम यहाँ पर दोनों पक्षों में स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो ये हमारा क्या आएगा, √3b का होल स्क्वायर इक्वल टू में a का होल स्क्वायर। तो जैसे हम √3b को सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 3b², क्योंकि √3 इंटू √3 हमारा क्या 3 होता है, तो इक्वल टू में a²। अब यहाँ पर हम कंडीशन इसमें ये देखेंगे, जैसे b² हमारा दिया हुआ है, ठीक है, ये b² है, तो इस b² की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो ये क्या आएगा, a²/3। अब इस 3 को यहाँ अपॉन में हम डिवाइड में भेज देंगे, तो यहाँ पर 3 क्या काम करता है, a² को डिवाइड करता है, विभाजित करता है। यहाँ पे लिखेंगे 3 a² को विभाजित करता है, विभाजित करता है a² को विभाजित करता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 a को भी विभाजित करेगा, ठीक है, विभाजित करेगा, यानी कि ये जब 3 को विभाजित करता है तो a को भी विभाजित करेगा। कहीं ना कहीं यदि हम कोई नंबर लेते हैं, जैसे कोई नंबर लेते हैं 9 लेते हैं, 9/3, जब 9 को डिवाइड करेगा तो हम इसी का स्क्वायर कर दें तो वो नंबर भी कहीं ना कहीं 3 से डिविजिबल होगा, यानी कि 9 का स्क्वायर कितना 81 होता है। तो 81/3 करेंगे तो 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, तो ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है, यहाँ पर अलजेब्रिक फॉर्म में कहना चाहते हैं, यानी कि ए बी को लेके कहना चाहते हैं, तो जल्दी कम समझ में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, a², तो यहाँ पर इसी को समझने के लिए हम यहाँ समझ लिख सकते हैं कि 9/3, तो 9/3 का मतलब क्या होता है, जब 3 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा। और जब इस 9 का स्क्वायर के फॉर्म में, यानी कि यहाँ पे क्या लिखा है, a²/3, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पर 81 मिल जाएगा। तो 81/3 यानी कि 3 को 81 से जब फिर डिवाइड करेंगे तो 27 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका मतलब ये। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, 3, a² को विभाजित करता है तो 3, a को भी विभाजित करेगा, 3 a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो और यहाँ पर संख्याएं, सहआवास संख्याएं
ए व बी में ऐसा ही लिख सकते हैं कि शाहबाद संख्या ए व बी में एक के अलावा यानी 1 के अलावा इसका कोई फैक्टर नहीं है। 1 के अलावा यहाँ पे इसका कोई फैक्टर नहीं है, इसका कोई गुणनखंड नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोई गुणनखंड नहीं है, ऐसा लिख सकते हैं। फिर उसके बाद अब क्या करेंगे, हम लेते हैं माना, यहाँ लिखेंगे माना, फिर से दोबारा माना ए इक्वल टू में 3c, ए इक्वल टू में 3c, ठीक है, ए इक्वल टू में 3c। जब ए इक्वल टू में हम 3c लेंगे तो इस वैल्यू को उठा के पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर एक में रखने पर ठीक है, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ए का मान हमारा क्या 3c दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, इक्वेशन में फर्स्ट क्या है हमारी 3b स्क्वायर इक्वल टू में ए स्क्वायर, 3b स्क्वायर इक्वल टू में ए स्क्वायर। तो यहाँ पे ए की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे 3b स्क्वायर इक्वल टू में ए स्क्वायर, हमारा क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 3c है, तो 3c का हमारा स्क्वायर यहाँ से क्या आ जाएगा, यानी कि 3b स्क्वायर इक्वल टू में 3 का स्क्वायर करेंगे 9c स्क्वायर। अब यहाँ से हम फिर से b के लिए बात करेंगे, तो b में हम क्या लिखेंगे, b स्क्वायर इक्वल टू, जब हम b की वैल्यू निकालेंगे तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या है 9c स्क्वायर अपॉन 3, ठीक है, यहाँ पे 3 अपॉन में आएगा और इसको डिवाइड कर देंगे 3 3 जा 9, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, b स्क्वायर इक्वल टू में 3c स्क्वायर, ठीक है, b स्क्वायर इक्वल टू में 3c स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको हम ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे 3c स्क्वायर इक्वल टू में b स्क्वायर, ये 3c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। अब यहाँ पर c की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि c स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारा आएगा b स्क्वायर अपॉन 3, फिर से हम लिखें 3 b स्क्वायर को विभाजित करता है, 3 b स्क्वायर को विभाजित करता है, तो यहाँ लिखेंगे 3 b को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अतः यह हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ, या यहाँ इसको तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये एक संख्या परिमेय संख्या होगी, यानी कि अब जब इतनी बात हम यहाँ कर देंगे तो उसके बाद फिर हम क्या बता देंगे कि ये जो नंबर हमारा दिया हुआ है वो एक नंबर हमारा परिमेय संख्या होगा। लेकिन नहीं, यहाँ पर हम फिर लिखेंगे कि ऐसा हमारी गलत कल्पना के कारण, क्योंकि जब हमने माना है वो चीज़ गलत है, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः यह हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। √3, जो √3 दी गई है, √3 यहाँ लिखेंगे अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ठीक है। जिस प्रकार हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है, बहुत आसान तरीका, यानी कि इसमें कुछ गलत नहीं होना, थोड़ा सा माइंड लगाना है। जो चीज़ हमें दी जाएगी हम उसका अपोजिट मानेंगे, और जैसे ही उसका अपोजिट मान के प्रूफ करते रहेंगे, लास्ट में हम कह देंगे कि यह हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या ही होगी। क्योंकि अपरिमेय संख्या है ये तो आप क्वेश्चन को देखते ही पहले ही जानते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको प्रूफ करके दिखाना है कि किस प्रकार ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इस क्वेश्चन पर जो एग्जाम्पल नंबर 9 वाला क्वेश्चन है, ये आपका सेम देखिए एग्जाम्पल नंबर 9
और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर आप इसको करेंगे, ठीक है। यानी कि जैसे एग्जाम ये 9 वाला क्वेश्चन मैंने बताया, बिल्कुल यहाँ पर आप 3 की जगह पर सिर्फ यहाँ पे जहाँ 3 ले रहे हैं वहाँ पर आप 5 कर दीजिए सब में, बाकी आपका पूरा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो आपका ये यानी कि 9 और फर्स्ट ये कुछ 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब उसके बाद हम आपको बताएंगे एग्जाम्पल नंबर 10। जो एग्जाम्पल नंबर 10 हमारा है, देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, दर्शाइए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसको कैसे शो करना है, उसके बाद हमारा एग्जाम्पल नंबर 10 दिया हुआ है। यानी एग्जाम्पल नंबर 10 में हमारा क्या है, यहाँ पे कह रहे हैं कि दर्शाइए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो जो 5 माइनस रूट 3 है, 5 माइनस रूट 3 को हम लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है में यानी कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या। तो जब 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या होगी तो यहाँ पर हम इसको क्या कैसे लिख सकते हैं कि 5 माइनस रूट 3 इक्वल टू में a अपॉन बी के फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और जब a b के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं तो यहाँ से हम रूट 3 की यानी रूट 3 के लिए करेंगे, तो रूट 3 इक्वल टू में हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम इधर ट्रांसफर कर देंगे और रूट 3 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो रूट 3 हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और ये हमारा आएगा 5 माइनस ए अपॉन बी, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे कि 5 माइनस ए अपॉन बी, 5 माइनस ए अपॉन बी एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है क्या है, यानी कि 5 माइनस ए अपॉन रूट 3 परिमेय संख्या। और यहाँ पर एक लाइन और ऐड कर सकते हैं कि ए और बी के अलावा कोई इसका गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर 5 माइनस ए अपॉन बी एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे रूट थ्री भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय में संख्या होगी, ठीक है, परिमेय संख्या होगी। फिर लिखें अतः यह हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, यह हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, के कारण हुआ है, गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इसमें जो आपका क्वेश्चन मैच कर रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 से आपका एग्जैक्ट मैच हो रहा है रूट या सेकंड वाला एक्सरसाइज का सेकंड वाला। यहाँ पर क्या दिया हुआ है 3 + 2 रूट 5, यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा दिया है तो इसको कैसे लिखेंगे 3 + 2 रूट 5, 3 + 2 रूट 5 इक्वल टू में a अपॉन बी हो जाएगा, ठीक है। जब इक्वल टू में a अपॉन बी आप लिख लेंगे तो यहाँ से अब 2 रूट 3 इक्वल टू में a अपॉन बी -3 a अपॉन बी -3, क्योंकि इस प्लस का उधर भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा।
ठीक है, तो -3 लिख लेंगे, तो यहाँ पर अब √3 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, a अपॉन b -3, a अपॉन b -3, ठीक है, a अपॉन b -3, और इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये अलग है, ये तो चीज़ अलग है। अब यहाँ पर √3 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 1/2, और अपॉन में a अपॉन b -3, ठीक है, a अपॉन b -3। तो यहाँ पर इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि ये 1/2 a अपॉन b -3 एक परिमेय संख्या है, तो √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। फिर उसके बाद हम लिख देंगे यह हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या ही है। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेंगे, यानी कि जैसे क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट वाला सेम रहेगा, सेम का तरीका रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 10 क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका भी आपका सेम कंसेप्ट रहेगा, और यहाँ पर ये जो थर्ड वाला दिया हुआ ये भी बिल्कुल आपका सेम ही रहेगा, वैसे ही आप इसको करेंगे, लास्ट में लिख देंगे। ठीक है, तो यानी कि कितने क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब उसके बाद आपका एग्जाम्पल नंबर 11 बचा है। एग्जाम्पल नंबर 11 को कैसे करना है ये देखते हैं। इसमें आपको बार बार थ्योरी ही लिखनी है, ठीक है, इसलिए मैं आपको इसे शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ कि बार बार जो कैलकुलेशन है वो आप कर लेंगे, बाद पूरी उसके बाद पूरी आपको थ्योरी ही लिखनी है, कि सिर्फ थ्योरी इसमें लिखना रहेगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा दिया हुआ है, दर्शाइए कि 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे माना जो 5√2 दिया हुआ है, 5√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो यहाँ पे इसको किस फॉर्म में, a अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि 5√2 इक्वल टू में a अपॉन बी, 5√2 इक्वल टू में अपॉन बी। जब a अपॉन बी के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हम किससे लिखेंगे, √2 इक्वल टू में a अपॉन बी, तो √2 इक्वल टू में हमारा क्या आ जाएगा, a अपॉन बी, और यानी कि 5b, a अपॉन 5b। तो जब a अपॉन 5b एक परिमेय संख्या होगी, यहाँ पे लिखेंगे a अपॉन 5b, a अपॉन 5b, ये अपॉन क्यू के फॉर्म की है तो परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, ठीक है, यहाँ से परिमेय संख्या हो जाएगी। और उसके बाद हम लिखेंगे, हम जानते हैं क्योंकि हमने पहले ही पढ़ रखा है कि जो √2 होगा, √2 हो, √3 हो, √5 हो, √7 हो, √11 हो, तो ऐसी संख्या हमारी कैसी होती हैं, वो सारी संख्या हमारी इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या ही कही जाएंगी। तो यहाँ पर ये हम देख सकते हैं कि अपरिमेय संख्या, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः यह हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, गलत कल्पना के कारण हुआ है, √5√2 एक अपरिमेय संख्या ही है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हम लोगों ने 5√2 वाला किया है, बिल्कुल सेम आपका देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन थर्ड में ये वाला आपका दिया हुआ है कि 7√5, तो 7√5 को भी आप ऐसे कर लेंगे तो आपका पूरा कंप्लीट हो, यानी कि यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका है, और 9 का सेम आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 10 है, 10 का बिल्कुल सेम आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सिद्ध कीजिए कि
निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय, यानी कि यहाँ पे जो संख्याएं दी गई थी, फर्स्ट वाली 1/√2 है, सेकेंड वाली आपकी 7√5 है, थर्ड वाली 6 प्लस आपकी √2 दी गई है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 11 और ये सेकेंड, ठीक है, ये इस फॉर्म का आपका दिया था, ठीक है। अब इसके बाद आपका एक क्वेश्चन बचता और ये थर्ड वाला आपका यहाँ पर 10 से मैच हो रहा था, ठीक है, यानी कि उसके तरीके का बिल्कुल सेम होगा। अब यहाँ पर दिया 1/√2, तो 1/√2 को कैसे करना है, ये भी आपका बहुत इजी, इसको कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे 1/√2, 1/√2, ठीक है, 1/√2 दिया हुआ है। अब यहाँ पर ये प्रूफ करना है कि अपरिमेय, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, a/b के फॉर्म में इसको भी हम कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि जब a/b के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देंगे हम, तो उसके बाद क्या करेंगे, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा b इक्वल टू में √2a आ जाएगा, ठीक है। जब √2 इक्वल टू में b आ जाएगा तो बिल्कुल ये आपका किस तरीके का सॉल्व होके आ गया, यानी कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, √11 एक अपरिमेय संख्या है, उस प्रकार का आ गया। तो यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे और फिर इसको हम उसी सीक्वेंस में सॉल्व करते आगे चले जाएंगे, यानी कि ए डिवाइड होता है, जैसे इसमें क्या होगा, बी स्क्वायर, टू क्या करता है, बी स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो 2 बी को भी विभाजित करेगा, इस प्रकार हम लिख लेंगे पूरे कंडीशन। तो इस तरीके से ये आपके क्वेश्चन प्रूफ करने थे, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा नहीं समझना है, बस इतनी बात ही समझनी है कि जो संख्या में दी जाती है उस संख्या को कैसे हम अपरिमेय संख्या प्रूफ करेंगे, ठीक है। यानी कि पहले जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो हम पहले से ही जानते हैं कि जो नंबर हमारा दिया हुआ है वो कैसा नंबर है, वो एक अपरिमेय संख्या, लेकिन फिर भी हमें उसको प्रूफ करके दिखाना है। तो प्रूफ करने के लिए हम इसमें इस प्रकार इसको करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको प्रूफ कर लेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए। धन्यवाद।